चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि डायमेंशंस है क्या और डायमेंशनल फार्मूला का जरूरत क्या है। एनसीईआरटी पहला सेंटेंस क्या लिखता है कि द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशंस, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर को अगर आप पता करना चाहते हो या उसके बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हो तो आप उसका डायमेंशन के हेल्प से उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे सिंपली समझिए, हम अगर बात करें डायमेंशनल जो है वो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन जानना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आपका जो उसका यूनिट है सबसे पहले उसका डायमेंशन जानना होगा। और एसआई यूनिट में 7 बेसिक यूनिट है जिसके बारे में यहाँ एनसीईआरटी आप लिख चुका है कि लेंथ का अगर डायमेंशन देखोगे तो उसको एल से दिखाएंगे, कैपिटल एल से। अगर मास का डायमेंशन देखोगे तो कैपिटल एम से दिखाएंगे, टाइम को कैपिटल टी से दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन को कैपिटल ए से दिखाएंगे, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो हम लोग उसको के से दिखाएंगे। लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी से उसका डायमेंशनल फार्मूला दिखाएंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल में मेजर होता है तो उसको एमओएल लिख करके डायमेंशनल फार्मूला दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक यूनिट जो 7 बेसिक यूनिट है उसका डायमेंशन को समझते हैं। तो सबसे पहला जो एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट है, 7 बेसिक यूनिट है। तो ये चीज तो हम लोगों ने जो यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास था उसमें पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट कौन कौन सा है? पहला है मास। कौन है? मास। तो मास को किस में मेजर करते हैं? एसआई सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। किस में मेजर करते हैं? केजी में। और इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है इसका एम। ठीक है। दूसरा यूनिट क्या, दूसरा जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका या लेंथ के लिए क्या डायमेंशन यूज करेंगे? एल यूज करेंगे। तीसरा क्या है? टाइम। टाइम को हम लोग किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। और इसका डायमेंशन क्या यूज करेंगे? टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टी। और फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। और टेम्परेचर को डायमेंशनली अगर दिखाना रहेगा तो हम लोग के से ही दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? किससे दिखाएंगे? के से दिखाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। और इसको डायमेंशनली अगर दिखाना रहेगा तो ए से दिखाएंगे। और 6 नंबर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किस में दिखाते हैं? मोल में। किस में दिखाते हैं? और डायमेंशनली इसको दिखाना रहेगा तो क्या लिखेंगे? एमओएल लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? और जब भी हम किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। एनसीईआरटी इस चीज को यहाँ पे लिख चुका है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशनल को दिखाएंगे तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा करेंगे। ठीक है। और जो 7वां बेसिक क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला में। और कैंडेला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सीडी से। और इसका डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा तब भी हम इसको सीडी से ही दिखाएंगे। तो ये तो बेसिक यूनिट को हम कैसे डायमेंशनली दिखाते हैं वो समझ गए यहां तक। ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला करता क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। यानी हम उस फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ कितना बार यूज हुआ है, मास कितना बार यूज हुआ है, टाइम कितना बार यूज हुआ है, या किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके वो बना है, इसके बारे में पता चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को दिखाते किससे हैं? पी से। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का?
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है? mv होता है। अब इसका यूनिट क्या होगा? अगर यूनिट देखोगे तो m क्या है, यहाँ पे मास है, तो यानी मास किस में होगा? केजी में। और वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में। तो यानी मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केजी किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। पावर -1 क्या बता रहा है? -1 बता रहा है कि टाइम जो है वो डिवाइड में होगा। कहाँ पे होगा? अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं या फिर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आगे देखेंगे। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो बताओ केजी क्या बता रहा है? कि मास यूज हुआ है, तो कैपिटल एम, क्योंकि मास को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं डायमेंशनली। और मीटर क्या बता रहा है? लेंथ यूज हुआ है, तो कैपिटल एल। समझ पा रहे हैं? सेकंड क्या बता रहा है? कि टाइम यूज हुआ है, तो उसके लिए टी। -1 क्या बता रहा है? पावर क्या है? -1। एक्चुअली में ये बता रहा है कि टाइम डिवाइड में हुआ है, टाइम जो यूज हुआ है वो डिवाइड में है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे, सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होता है, फोर्स। बताइए फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? मास का होगा केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। तो हम इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, किसका? फोर्स का, तो क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो केजी यानी मास यूज हुआ है, मीटर यानी लेंथ यूज हुआ है, सेकेंड यानी टाइम यूज हुआ है, और पावर -2 यानी 2 बार यूज हुआ है और डिवाइड में यूज हुआ है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का। समझ पा रहे हैं? तो फोर्स जो है, यानी किसी हम फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा बेसिक क्वांटिटी यूज हुआ है, कितने बार यूज हुआ है, मल्टीप्लाई में यूज हुआ है या डिवाइड में यूज हुआ है, ये सारा चीज हमको जानकारी मिल जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ बेसिकली डायमेंशनल लिखने का तरीका। ठीक है, और डायमेंशनल का जो ये बेसिक क्वांटिटीज का क्या क्या डायमेंशन है, वो यहां तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी में, लिखता है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी डायमेंशंस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, उसमें बेस क्वांटिटी के ऊपर पावर या फिर रेज्ड जो भी बोलो, जैसे हम लोग यहाँ पे पावर लगाया ना -2, तो इस तरीके से यूज करके बेस क्वांटिटी को, और ये बेस क्वांटिटी है मास, लेंथ बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, उसके ऊपर पावर लगा हुआ है, जो एक बार यूज हुआ उसमें 1 लगा रहेगा, या नहीं भी लिख सकते हैं, -2 +3 ऐसे करके लगा रहेगा। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। तो यहां तक समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कैसे करेंगे? सबसे पहले टॉपिक लिखे एनसीईआरटी का, उसके बाद ये जो बोल्ड किया हुआ है इसको लिखिए सबसे अच्छे से, यहां तक क्वांटिटी तक, और उसके बाद फिर इसको नोट कीजिए। तो लिख लिए यहां तक? चलिए देखिए, तो ये डेफिनेशन आप लिख लिए हैं, और किसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेसिक यूनिट का, वो भी आप देख चुके हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि अगर आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, तो फोर्स क्या है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से मिलता है, और मास और एक्सेलरेशन में क्या है? लेंथ और टाइम है। समझ पा रहे हैं? लेकिन टाइम 2 बार डिवाइड है लेंथ के साथ। अब इसी का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l, और टी स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, चलिए अब और क्या बताता है एनसीईआरटी, वो देखिए। एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि मास वहां जो हम लोग लिखे m, समझ पा रहे हैं, उसका कोई पावर नहीं, मतलब मास जो है 1 टाइम यूज हुआ है,
लेंथ भी 1 टाइम यूज हुआ है, टी का पावर -2 है, टी पे पावर क्या लगा हुआ है -2, मतलब वो -2 टाइम्स यूज हुआ है, मतलब वो डिवाइड में 2 बार यूज हुआ है टाइम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप बात करें वेलोसिटी का, किसका, जैसे यहाँ वेलोसिटी के बारे में बताया, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर वेलोसिटी इक्वल टू देखें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं यहां तक? अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के बीच क्या रिलेशन है और किसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी डिफाइन करता है डायमेंशनल फॉर्मूला को, किसको, डायमेंशनल फॉर्मूला को। तो लिखता है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान समझिएगा, अगर हम ये दिखाते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि कौन सा बेस क्वांटिटी, समझ पा रहे हैं, कौन सा बेस क्वांटिटी मिल करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अगर हम कहीं पे लिखते हैं हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू ये लिखे हैं, वो ना लिख करके हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ब्रैकेट ml t का पावर -2, तो ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल करेंगे तो ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब ये पूरा जो है वो डायमेंशनल इक्वेशन है और सिर्फ ये पार्ट की बात करें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए L इंटू बी इंटू एच करेंगे। समझ पा रहे हैं? और ये तीनों क्या है, लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो L का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 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 तीनों टाइम तो लंबाई ही ना यूज किया गया है, नाम अलग दिया गया है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो तो लेंथ ही है। समझ पा रहे हैं? और 3 बार यूज हुआ इसलिए L का पावर 3। तो अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें ये है कि मास यूज हुआ, नहीं यूज हुआ तो m का पावर 0, लेंथ यूज हुआ है कितने टाइम, 3 टाइम, तो L का पावर 3, टाइम यूज हुआ क्या, नहीं, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, वॉल्यूम का। लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे तो वॉल्यूम को v से दिखाएंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m0 L3 T0। अब ये पूरा मिल करके क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में लिखना है तो आप यहां एनसीईआरटी से लिख सकते हैं कि द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आप नोट्स बना सकते हैं, हालांकि ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अगर वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो m का पावर 0, L का पावर 3, T का पावर 0। अगर आप वेलोसिटी या स्पीड का देखोगे तो वेलोसिटी और स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अभी तो जस्ट बता चुके हैं, एल टी का पावर -1 होगा, एल टी का पावर -1 होगा। ठीक है, लेकिन उसमें मास नहीं आया है तो m का पावर क्या लगा के रखेंगे, 0। तो वेलोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m का पावर 0, L t का पावर -1। एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का तो उसमें भी मास नहीं यूज होगा, L t का पावर -2। समझ पा रहे हैं? इसका यूनिट अगर आप जान रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L t का पावर -1। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L t का पावर -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक, कोई दिक्कत हो रहा है? अब आप देखिएगा कि डेंसिटी का जैसे यहाँ डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, पहले ये बताओ। डेंसिटी इक्वल टू होता है
मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और वॉल्यूम का l का पावर 3, समझ पा रहे हैं। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m l का पावर -3, टाइम यूज नहीं हुआ है तो t का पावर 0 लगाएंगे। जनरली किसी का जब हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें मास, लेंथ और टाइम तीनों को यूज करेंगे, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत क्या। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है डायमेंशनल इक्वेशन का तो आप एनसीईआरटी में यहां से नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये वॉल्यूम जो फिजिकल क्वांटिटी उसको इक्वल कर रहे हैं, इक्वल का साइन देकर के उसको इक्वेट किए किसके, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये पूरा मिलकर के क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। और ये पोर्शन क्या कहलाएगा? सिर्फ ये पोर्शन की बात करें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो आई थिंक कि आपको डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और बेसिक क्वांटिटी का क्या क्या डायमेंशन होता है, कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ये समझ में अब आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी का लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा, फोर्स का लिखा हुआ है और डेंसिटी का लिखा हुआ है, जो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके। अब ये बात है कि हम लोग ये डायमेंशन को पढ़ क्यों रहे, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला यूज इसका हम लोग किसमें करते हैं डायमेंशनल का, कि हम लोग कोई यूनिट को जब कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपको पूछा जाए कि बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बोल दोगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी था, क्या था? एक बेसिक क्वांटिटी था, उसको कन्वर्ट करना था। लेकिन अगर हम यही बोलेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को कितना मीटर पर सेकंड होगा, कन्वर्ट करके बताइए, तो अब थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अब थोड़ा क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लो ऐसा रहे कि 2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड स्क्वायर को आप मीटर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं, मान लो कि टी स्क्वायर इस तरह से कोई क्वांटिटी है, तो मीटर पर सेकेंड टी स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कितना नंबर होगा। तो इसमें अब आपको कन्वर्सन में दिक्कत होने लगेगा। समझ पा रहे हैं? और डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट से अगर हम ये कन्वर्सन यूज करेंगे तब ये बहुत आसानी से बनने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप लोग बेसिक क्वांटिटी को पढ़े होंगे या फिर जो हम एसआई यूनिट का अगर लेक्चर देख चुके हैं तो उसमें सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सीजीएस और एक एसआई सिस्टम का। तो सीजीएस सिस्टम में क्या था, जल्दी से बताइए। सीजीएस सिस्टम में मास को किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में। किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में। और लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। क्लियर है यहां तक? एसआई सिस्टम में, अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो यहां पे मास को किसमें मेजर किया जाता है? केजी में। और लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। और टाइम को किसमें मेजर किया जाता है? सेकेंड में। समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब दो अच्छा से समझ लीजिए दो पॉइंट को। पहला पहला बात करेंगे हम लोग फोर्स का। तो फोर्स जो है F इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइएगा। F इक्वल टू होता है ma। क्लियर है? क्या होता है? ma। तो इसका जो यूनिट है SI यूनिट, SI यूनिट। तो अगर फोर्स का आप SI यूनिट देखेंगे तो मास का क्या होगा? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? और इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। समझ पा रहे हैं? यही अगर इसका सीजीएस यूनिट लिखें, क्या लिखें?
सीजीएस यूनिट, तो किलोग्राम की जगह पे क्या आएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। समझ पा रहे हैं। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो उसका बेसिक चीज आपको पहले बता दे रहे हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि मास यूज हुआ है, किलोग्राम है तो मास यूज हुआ है, मीटर यानी लेंथ यूज हुआ है, यहाँ पावर ये सब पे 1 1 है तो 1 या नहीं लिखो चलेगा, और सेकेंड यानी टाइम यूज हुआ है, पावर है -2। क्लियर है यहाँ तक। आते हैं वर्क डन में, किसमें, वर्क डन में। तो वर्क की बात करें, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट लिखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो बताइए वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स का यूनिट था। और सेकेंड का फिर से क्या होगा, सॉरी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फिर क्या होगा, मीटर, और तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है, जूल। समझ पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। अगर इसी का सीजीएस यूनिट, अगर सीजीएस यूनिट इसका लिखें तो किलोग्राम की जगह पे ग्राम, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और पावर क्या है 2 है तो पावर 2 हो जाएगा इसका, और सेकंड सेकंड ही रहेगा क्योंकि सीजीएस सिस्टम में टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं, और उसका पावर -2, और इसको बोला जाता है अर्ग। क्या बोला जाता है, अर्ग। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। समझ पा रहे हैं, तब हमको इसमें कौन मदद करेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से इस तरह के कन्वर्सन को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं यहां तक। तो चलिए आप लोगों को नोट क्या करना है, ये तो लिख चुके हैं, ओके, ये तो समझ चुके हैं इसको आप। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखिए, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, और उस टॉपिक के अंदर सबसे पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो नोट कर लिए यहां तक। चलिए चलिए देखते हैं। तो पहला यूज जो होगा डायमेंशनल एनालिसिस और इसके एप्लीकेशन का, वो होगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, हम लोग अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका यूनिट चेंज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है ये समझिए। ठीक है, अगर हम आपको बोले 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, जब यूनिट को कन्वर्ट किए किलोमीटर से मीटर बना दिया, ठीक है, तो किलोमीटर से पहले कितना नंबर कितना लगा था, 1 लगा हुआ था। अब मीटर से पहले आप बताइए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर। तो आपको बेसिकली ये नंबर पता करना रहता है। आपको क्वेश्चन में तो ये गिवन रहता है कि किस यूनिट से किस यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्सन होने के बाद उसमें कितना नंबर आएगा ये आपको पता करना रहता है इस तरह के न्यूमेरिकल में। ठीक है, जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन सिंपली लिख के दें कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो यहां से तो ये पता चल गया कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। तो सबसे पहले न्यूटन कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। कन्वर्ट जो कर रहे हैं डाइन, वो कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। दूसरा, जिसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी का पावर -2। इससे यह पता चल रहा है कि फोर्स में मास को एक बार यूज किया जाता है, लेंथ को एक बार यूज किया जाता है,
और टाइम को 2 बार यूज किया गया है लेकिन डिवाइड में। समझ पा रहे हैं यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो नंबर यहाँ पे कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, उसके लिए जो यहाँ नंबर आएगा वो नंबर को हम लोग फाइंड करेंगे। तो वो नंबर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे n इक्वल टू n1 m1 बाय m का पावर a, l1 बाय l का पावर b, t1 बाय t का पावर c। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बेसिकली हम यहां पे जो नंबर आपको पता रहेगा, ये जो नंबर आपको पता है वो आपका n1 हो जाएगा, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला में जो मास है वो मास लिखिए, और उसका कितना पावर है वो लिखिए। लेंथ यूज हुआ है तो लेंथ लिखिए, उसका क्या पावर है वो लिखिए। टाइम यूज हुआ है तो टाइम लिखिए, उसका क्या पावर है वो लिखिए। और जो जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है वो सबको लिखिए और उसका पावर लिखिए। ठीक है, सिर्फ ध्यान ये देना है n1 का वैल्यू क्या है, 1 है। जो गिवन है उसको ऊपर में लिखिएगा, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो बताइए, ये एसआई यूनिट में ये मास किस में यूज हुआ होगा, किलोग्राम में, और हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में उसमें मास का यूनिट क्या है, ग्राम है। मास का यहाँ पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए रहने दे। लेंथ जो है एक बार यूज हुआ है, तो लेंथ एसआई यूनिट में मीटर में रहता है, और जो कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस उसमें सेंटीमीटर में रहता है। और यहाँ लेंथ का पावर क्या है, एल का पावर क्या है, 1 है, या फिर कुछ भी नहीं तो रहने दो। ठीक है, टाइम जो है एसआई यूनिट में सेकंड में यूज होता है, और सीजीएस में भी किस में यूज होता है, सेकंड में, और टाइम का पावर क्या है, -2। तो अब देखिए 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो तो वही रहेगा, इसमें तो कोई बेसिकली चेंज नहीं होगा। तो केजी को, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 10 का पावर 3 यानी 1000 ग्राम बाय ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर यानी 10 का पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। और सेकंड सेकंड कट करके तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर -2। तो ये ग्राम ग्राम भी कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल। 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 5, और 1 का पावर -2 है। 1 का पावर -2 है तो 1 ही होगा, और ये जो नंबर पुट होगा वो निकल गया 10 का पावर 5। क्या निकल गया, 10 का पावर 5। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 10 का पावर 5 लिखेंगे। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके जो क्वांटिटी को किससे किस में कन्वर्ट करना है वो समझ के, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे यूनिट में, और उसका नंबर के बारे में पता कर सकते हैं। तो एक यूज तो इसका है, समझ पा रहे हैं? अगर ये आप अच्छे से समझ गए हैं तो फिर एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कि स्क्रीन में आपको छोटा दिखे, ठीक है ना, बुक में देखिए क्लियरली दिख रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उसको भरो। The volume of a cube of side 1 centimeter is equal to how much meter cube? यानी एक क्यूब है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर का है, तो उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग वो सारा क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और अपना टॉपिक को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं ताकि अच्छे से दिख जाए क्लियरली। क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1.1 है, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स उसका क्वेश्चन नंबर ए है। तो क्यूब दिया हुआ है और इसका साइड क्या है, साइड है 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का पावर 3। तो 1 सेंटीमीटर का पावर आप 3 करेंगे
तो 1 का पावर 3 क्या होगा, 1 ही रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम निकला है इसको कन्वर्ट करना है आपको, यानी आपका क्वेश्चन अब ये हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना मीटर क्यूब के बराबर है। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो बेसिकली ये तो बता दिया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमको नंबर पता करना है कि यहाँ पे कितना नंबर रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए क्या बताए थे, n इंटू n1। अब बताओ ये जो यूनिट है, जो क्वांटिटी है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L क्यूब होगा। क्या होगा? L क्यूब होगा। आ रहा समझ में? तो यहां पे हम लिखेंगे L1 बाय L और पावर कितना है 3। तो बताइए नंबर कितना दिया है 1, N1 की जगह पे क्या होगा 1। लेंथ जो हमको दिया है किस में, सेंटीमीटर में, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, और पावर कितना है 3 है। तो n इक्वल टू सेंटीमीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और पावर 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा इंटू 3, तब n का क्या हो जाएगा, या होल पावर 3 बोलो, 10 का पावर हो जाएगा -6। तो यहाँ पे जो नंबर पुट होगा वो होगा 10 का पावर -6, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब होगा। तो ये जो कन्वर्जन हम कर पा रहे हैं वो किसके मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके आसानी से इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यहां तक समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी छोड़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है? तो सर चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे 1.2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यहां भी खाली जगह को भरना है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितना नंबर भरेंगे ये हमको पता करना है। तो चलिए बताइए, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा इधर। इसको अगर क्वेश्चन क्या है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ का नंबर निकालना है कि कितना नंबर पुट करेंगे। तो n इक्वल टू n1 m1 बाय m, पावर क्या है यहाँ पे, केजी पे कोई पावर है नहीं है, मीटर क्या है लेंथ है, तो L1 बाय L, पावर क्या है 2, सेकेंड टाइम है तो T1 बाय T, पावर क्या है -2। तो n इक्वल टू n1 के जगह पे 1, kg को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं ग्राम में, पावर कुछ नहीं 1 है, और L जो है मीटर, उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं सेंटीमीटर में, पावर क्या है 2 है, यहाँ टाइम है सेकंड में, यहाँ भी टाइम है सेकंड में, पावर क्या है -2 है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक या कंफ्यूजन हो रहा है? तो अब क्या होगा, n इक्वल टू kg को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 ग्राम बाय ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, पावर 2, और सेकंड कट जाएगा तो 1 का पावर -2, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3 और ये हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी 10 का पावर 7 होगा। तो यहाँ पे क्या भराएगा 10 का पावर 7। एक्चुअली में ये जो ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। तो एक डायमेंशनल एनालिसिस का पहला तो यूज ये हो गया कि हम इसको कन्वर्सन में यूज कर सकते हैं। हम लोग बहुत आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके और क्या नंबर में चेंजेज आएगा वो पता लगा सकते हैं। और दूसरा जो इसका यूज है, जो कोई भी फार्मूला जो है फिजिकल फार्मूला वो करेक्ट है या नहीं, इस चीज का पता लगा सकते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है।
और इससे नीट 2024 अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है। समझ पा रहे हैं कि आप यूनिट से रिलेटेड चीज को समझ करके, एक मिसिंग टर्म है या फिर अल्फा बीटा लिखा है, उसका यूनिट से रिलेटेड या डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक समझ पा रहे हैं? कोई डाउट नहीं हो रहा है? तो आज के क्लास में यहीं तक। बाकी जो 2 यूज इसका बचा हुआ है और एरर वगैरह जो पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।